हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन दिनों में जब आप अपने मंजिल को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस दौर में शायद एक बहुत बड़ा काम कर सकती है। एक कहानी है तितली की। एक बार एक बगीचे में एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। आप लोगों को पता है कि तितली की जब वो जन्म लेती है, उसके बाद वो कोकून से निकलती है। तो एक लड़का जो डेली बगीचे में आता था, उसने देखा कि तितली बार बार उस कोकून से निकलने के लिए संघर्ष कर रही है और वो निकल नहीं पा रही है। लड़के ने पहले दिन उसको इग्नोर कर दिया। वह जब दूसरे दिन भी बगीचे में आया तो उसने देखा कि तितली पूरी तरह से उसी तरह से प्रयासरत है और वो कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही है और एकदम से रुक जाती है, मानो कि वो निकल ही नहीं पाएगी या बिल्कुल हताश हो चुकी है। लड़के को उस तितली पर दया आ गई। उसने निश्चय किया कि वो उस तितली को उस कोकून से बाहर निकालेगा और ऐसा ही उसने किया। लड़के ने उस तितली को कोकून से बाहर निकाल लिया और बाहर निकालते ही उसको यह लगा कि अब ये तितली उड़ जाएगी, लेकिन वो तितली उड़ नहीं सकी, बल्कि वो अपने पंखों को भी नहीं फैला सकी। लड़का बड़ा चिंतित हो गया कि ऐसी क्या बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब तितली कोकून से निकलती है तो भगवान ने एक ऐसी संरचना बना रखी है, इतना संघर्ष बना रखा है कि जब वो तितली उस कोकून से निकले तो संघर्ष कर करके इतनी मजबूत हो जाती है, उसके पंख इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो उड़ने में सक्षम हो पाती है। और वो तितली ना ही कभी उड़ पाई और वो अपंग हो गई, और हम कह सकते हैं उसको पूरा जीवन अपना घसीटते घसीटते बिताना पड़ा, संघर्ष करते बिताना पड़ा। तो कुछ इसी तरह हमारे जीवन में ही होता है। अगर बिना संघर्ष के हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम अपंग हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद ही कुछ और होता है मेरे साथियों। याद रखिए, अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो सीधी सी बात है कि वो संघर्ष आपको जिस दिन मंजिल तक पहुंचाएगा, उस मंजिल पर पहुंचने के बाद उस सफलता का मजा सबसे ज्यादा आप ही ले पाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक मकान बनने से ज्यादा एक महल बनने में समय लगता है। यानी सीधी सी बात है कि अगर आपको सफलता देरी से मिल रही है तो भगवान कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, वो मकान नहीं आपके लिए महल बनाना चाहता है। तो जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहो। ये आपके संघर्ष के दिन है। 2-3 महीने में आपके एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के एग्जाम होने वाले हैं। इन 3 महीने में इतना संघर्ष करो, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि जब 3 महीने बाद आप वर्दी पहनकर अपने मां बाप के सामने पहुंचे तो आपके मां बाप भी उस सफलता का मजा ले सके और आप भी पूरी जिंदगी ये पूरे गर्व के साथ कह सके कि आपने 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मेहनत की, संघर्ष किया अपनी पढ़ाई के लिए और अपने आप को सफल बनाने के लिए। तो याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपको बिना संघर्ष के मिल जाए तो हो सकता है भगवान, कुछ लोगों की होती है किस्मत जिनको मिल जाती है, लेकिन उस सफलता का असली मजा वो नहीं ले पाते हैं। तो बिना संघर्ष के कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और जब संघर्ष, कहते हैं ना कि आप संघर्ष इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मुझे लगता है कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों इस कहानी को जरूर शेयर कर दें, जिससे हो सकता है कि कोई किसी और के मन में भी एक मोटिवेशन आए और वो अपने संघर्ष की असली रूपरेखा तय करते हुए अपने सफलता के मार्ग तक पहुंचने में सक्षम बने और अपनी सफलता को एक संघर्ष के राह पर चलकर एक दिन उस सफलता का मजा ले पाए। थैंक यू सो मच बच्चों। ऐसी कहानियों को जानने के लिए आप एग्जामपुर आर्मी एग्जाम्स और डिफेंस वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हां, 17 जुलाई को सुबह 10 बजे रणभूमि जो आपका इवेंट है उसमें जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इवेंट आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। ये इवेंट आपके सपनों को साकार करने वाला है। ये इवेंट आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बताने वाला है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।